देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हम मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया है, हमेशा हम मुसलमानों को गुमराह किया, हमेशा हम मुसलमानों को जो हमारे मूल मुद्दे थे उनसे भटका के रखा। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि देश का मुसलमान तालीम की तरफ बढ़े। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि देश का मुसलमान तरक्की की तरफ बढ़े। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि देश का मुसलमान रोजगार की तरफ बढ़े। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में मुसलमानों को भटकाने का, बरगलाने का, बहकाने का, उनको गलत दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। 2014 से पहले जब देश में कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था, तब उन्होंने मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, ये सवाल मुसलमान उनसे पूछता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त एक ऐसी लोकसभा सीट पर मौजूद हूं जहां पर भाजपा का खाता शायद कभी नहीं खुला, लेकिन क्या 2024 में यहां पर भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचेगी? हालांकि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जरूर लड़ रहे हैं। अमेठी की जनता ने यह कहा कि रायबरेली से चुनाव इसलिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं क्योंकि शायद अमेठी में राहुल गांधी को भाजपा से डर लगा। लेकिन रायबरेली में क्या होने जा रहा है? मेरे साथ दानिश अंसारी जी, मंत्री जी हैं, सीधी बातचीत करेंगे। सर, क्या होगा रायबरेली में इस बार? रायबरेली में वही होगा जो अमेठी में 2019 में हुआ। रायबरेली में वही होगा जो 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ। रायबरेली में वही होगा 2017 के चुनाव में हुआ। रायबरेली में वही होगा 2014 के चुनाव में हुआ। यानी रायबरेली में कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से रायबरेली और अमेठी की जनता को गुमराह करने का एक मुहिम कांग्रेस पार्टी ने बना रखी है कि कभी अमेठी के साथ दगा करते हैं, कभी रायबरेली के साथ बेवफाई करते हैं। लेकिन अब ये दगा और ये बेवफाई नहीं चलेगी। रायबरेली की जनता ने ये ठान लिया है कि वो अमेठी की जनता से प्रेरणा लेके इस बार राहुल गांधी जी को का यहाँ से जो है खाता बंद करके वापस यहाँ से रायबरेली से भेजने का काम करेगी। क्योंकि जिस तरीके से अमेठी की जनता के साथ दगा किया राहुल गांधी जी ने, जिस तरीके से अमेठी से उल्टे पांव भाग खड़े हुए, अमेठी की जनता के साथ धोखा किया कांग्रेस परिवार ने, राहुल गांधी जी ने, तो इससे जो है अमेठी की जनता बहुत आहत है और रायबरेली के लोग नहीं चाहते कि उनका हाल भी अमेठी की जैसा हो। क्या लगता है सर? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमने अमेठी में भेजा है केएल शर्मा जी को और यहाँ से सोनिया गांधी जी की सीट से हम खुद लड़ रहे हैं। अब की बार हम भी दिखाएंगे, उधर से स्मृति ईरानी हारेंगी, इधर भाजपा के खाता भी नहीं खुलेगा। राहुल गांधी जी को इतना ही विश्वास अगर अपने ऊपर था तो उनको अमेठी से चुनाव लड़ जाना चाहिए था। अमेठी से चुनाव ना लड़ना और आखिरी समय में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तब अपने आप को प्रत्याशी के तौर पे यहाँ उतारना, ये बताने के लिए काफ़ी है कि राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति कितनी जो है, कितना क्रोध, कितना गुस्सा जनता के बीच में है। खासतौर पर अमेठी और रायबरेली की जनता ने तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। इस कांग्रेस पार्टी ने अमेठी और रायबरेली की जनता के साथ दगा किया है। आप देखिए, अमेठी, जिस अमेठी ने राहुल गांधी जी को कई बार अपनी सेवा करने का मौका दिया, लेकिन हर बार उस सेवा के काम में राहुल गांधी जी फेल साबित हुए। हर बार अमेठी की जनता का जो उम्मीद थी उस पर नाउम्मीद वो जो है खड़े नहीं उतरे। और जब जनता ने आपको सेवा करने के लिए सांसद बनाया था अमेठी का, तो जब आप काम नहीं करोगे राहुल जी, तो आपको बट ऑब्वियस है कि जनता आपको नहीं चुनेगी। वो आपका कोई परिवार, कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जो आपको चुननी मजबूरी है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी जी मजबूरी है, लेकिन अमेठी और रायबरेली के राहुल गांधी जी मजबूरी नहीं है। अमेठी की जनता ने 19 में उनको बता दिया कि भैया आप यहाँ से बाहर का रास्ता देखो, आपको भाई हमने विकास का जो आपके लिए जो जिम्मेदारी दी थी विकास की, आप उसमें फेल साबित हुए। तो राहुल गांधी जी अमेठी से चले गए, घूम के 2019 के बाद से कभी पलट के उन्होंने अमेठी की तरफ नहीं देखा। और अब चुनाव में चुनावी पर्यटन करने वो राहुल गांधी जी अमेठी और रायबरेली आए। क्या यहाँ की जनता ये नहीं समझ रही है कि वो केवल और केवल अपने अमेठी और रायबरेली का राजनीतिक इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी कर रही है जनता का? जनता राजनीतिक इस्तेमाल होने के लिए नहीं, जनता विकास के लिए बनी है, जनता उन्नति के लिए बनी है। आप जब चुनाव लड़ते हैं तो आपके कंधों पे अपने क्षेत्र को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होती है, जिस जिम्मेदारी में राहुल गांधी जी पूरी तरीके से अमेठी में फेल हुए। तो अमेठी की जनता से हम प्रेरणा लेंगे रायबरेली वाले, और निश्चित तौर पे यहाँ भी राहुल गांधी जी बुरी तरीके से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। अमेठी से हमारे दिनेश प्रताप जी, जो कि अमेठी की सेवा के लिए काम कर रहे हैं, ऐतिहासिक मतों के साथ जीतेंगे। मंत्री जी, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ने अखिलेश जी की साइकिल को थामा इस चुनाव में, एक बार फिर एक गठबंधन बना हुआ है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा फेल हो गई, तीसरे चरण में भाजपा का खाता खुलना बंद हो गया, इतना जो परसेंटेज कम हो रहा है वो भाजपा को लॉस हो रहा है। अब की बार
जो है ये गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, क्या कहेंगे सर? अखिलेश जी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ये एक काल्पनिक दुनिया में रह रहे हैं। वो एक अपना एक आर्टिफिशियल दुनिया उन्होंने बनाई है, उसी में वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उसी दुनिया में वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं। धरातल से ना उनको कोई मतलब है, ना धरातल पे कभी समाजवादी पार्टी के नेता उतरते हैं। आज आप देखिए, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से एक एक करके समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग सहयोगी थे, उन्होंने इंडिया अलायंस गठबंधन का साथ छोड़ा, समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा। ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि जो इंडिया अलायंस गठबंधन, जो गठबंधन की बात करते हैं, जो साथ का बात करते हैं, ये केवल और केवल राजनीतिक पॉलिटिकल स्टंट है उनका। ना तो समाजवादी पार्टी ने कभी जनता के लिए कोई फिक्र की है, ना तो जनता के विकास के लिए कोई काम किया है। 2012 से लेकर 17 तक इसी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक दंगे हुए। उस दंगों में आम जो लोग हैं वो झुलसे। 2012 से लेकर 17 तक जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जनता को गुमराह किया, 14 से पहले किस तरीके से, 2014 से पहले आप देखिए, जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था देश में, तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश को भ्रष्टाचार की तरफ ढकेला, देश को आतंकवाद की तरफ ढकेला, देश के नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ किया, देश की जो हमारी महिलाएं हैं वो उनको मुख्य धारा में लाने में वो अवरोध बने। तो कांग्रेस पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा हमारा समाज जानता है। हमारा समाज कांग्रेस पार्टी को नकार चुका है। हमारा समाज ने मोदी जी को अपनाया है और निश्चित तौर पर मोदी जी ने बीते 10 सालों में पूरी ईमानदारी से, पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरी सेवक के भाव से जनता की सेवा के लिए काम किया है। दानिश भाई, आप एक ऐसी पार्टी ने आपको मंत्री बनाया है जिनका दावा यह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जब एक कानून मंत्री की भतीजी भरी सभा से ये कहती हैं, क्योंकि आप भी अल्पसंख्यक से आते हैं, और वो जब ये कहती हैं कि आप वोट जिहाद करें, मिल जाएं, अब की बार वोट जिहाद करके भाजपा को हराएं, मोदी को हराएं, आखिर वोट जिहाद का मतलब क्या समझते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हम मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया है, हमेशा हम मुसलमानों को गुमराह किया, हमेशा हम मुसलमानों को जो हमारे मूल मुद्दे थे उनसे भटका के रखा। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि देश का मुसलमान तालीम की तरफ बढ़े। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि देश का मुसलमान तरक्की की तरफ बढ़े। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती कि देश का मुसलमान रोजगार की तरफ बढ़े। कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में मुसलमानों को भटकाने का, बरगलाने का, बहकाने का, उनको गलत दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। 2014 से पहले जब देश में कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था, तब उन्होंने मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए क्या किया, ये सवाल मुसलमान उनसे पूछता है, जिसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। उन्होंने मदरसा शिक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने मुस्लिम नौजवानों के विकास के लिए क्या किया, कांग्रेस पार्टी के पास कोई इसका जवाब नहीं है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या किया, कांग्रेस पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन इसका जवाब मोदी जी के पास है। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 2014 में आए तो उन्होंने देश के मुसलमानों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने का बीड़ा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मुस्लिम समाज के एक हाथ में कुरान शरीफ यानी दीन इस्लाम हो और एक हाथ में कंप्यूटर यानी आधुनिक शिक्षा हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों के विकास के लिए काम किया। आज देश में हर योजना में 35 से 40% की जो हिस्सेदारी है वो मुसलमानों को मिल रही है, बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के। ये मोदी जी का काम है। मोदी जी ने मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा। मोदी जी ने कभी भी मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का नहीं सोचा। मोदी जी ने हमेशा मुसलमानों को शिक्षित और सशक्त करते हुए समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आज अभी सिविल सर्विसेज का एग्जाम की परीक्षा का रिजल्ट आया 10 दिन पहले, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। 51 बच्चे, 5%, आज सिविल सर्विसेज में 5% मुसलमानों की हिस्सेदारी हुई है। 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ये केवल 2.5%, 2.5% हुआ करता था, लेकिन आज 5% किसके रीजन में पहुंचा, मोदी जी के रीजन में पहुंचा। हमने अल्पसंख्यक जो महिलाएं हैं उनको सशक्त करने के लिए उनको ट्रिपल तलाक के दंश से उनको मुक्त कराया। अल्पसंख्यक महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया। अल्पसंख्यक महिलाओं के रोजगार के लिए काम किया। मुस्लिम नौजवानों के बेहतरी के लिए काम किया। उनको रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम किया। तो निश्चित तौर पे बीते 10 सालों में मोदी जी ने मुसलमानों के विकास के लिए काम किया है और कांग्रेस पार्टी केवल और केवल मुसलमानों को गुमराह करने की राजनीति करती है। इस सीट पर क्या नज़र आ रहा है? बिल्कुल दिनेश प्रताप सिंह चुनावी मैदान में हैं, आपकी पार्टी से हैं, मंत्री भी सरकार ने बनाया, MLC हैं, और सामने राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जिनके लिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा उनमें देखा जा रहा है विपक्षी गठबंधन की तरफ से। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही नहीं बोल रहे,
तो राहुल गांधी जी कहीं भी ना प्रधानमंत्री का चेहरा है, और मुझे नहीं लगता कि इस बार वो संसद भवन तक भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि वायनाड में उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। तब वो फिर भाग के वापस रायबरेली और अमेठी की तरफ आए। पिछली बार अमेठी में हालत ख़राब हुई थी तो भाग के वायनाड गए, इस बार वहाँ हालत ख़राब है तो भाग के रायबरेली आए। तो ये भागम दौड़ की राजनीति करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी जी चुनावी पर्यटन पर निकले हैं और बहुत सालों बाद वो अमेठी रायबरेली आए हैं, तो यहाँ एक उनको बदलाव भी महसूस हो रहा होगा। बीते 7 सालों में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के हर जनपद को बेहतर से बेहतरीन बनाने का काम किया है। अमेठी और रायबरेली के विकास में जो अवरोध कांग्रेस बनी थी, उस अवरोध के दूर होते ही यहाँ के विकास को सुनिश्चित हमारी मोदी सरकार ने किया है। आज अमेठी हो, रायबरेली हो, उत्तर प्रदेश का कोई भी कोना हो, हर कोने को, हर जनपद को बेहतर बना रहे हैं हम, हर जनपद को विकास से जोड़ रहे हैं हम, हर जनपद में उद्योग कल कारखाने बढ़ाने के काम कर रहे हैं हम, हर जनपद के नौजवानों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं हम। और निश्चित तौर पे रायबरेली की जनता अमेठी की जनता से प्रेरणा लेके 2019 का इतिहास दोहराने वाली है। यहाँ पर जो चुनाव का दिन है 20 तारीख को, हर बूथ पे कमल खिलेगा। 4 तारीख को जब काउंटिंग का दिन है, आप देखिएगा कि सबसे पहले अमेठी का रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट कमल का फूल होगा। तो हमारे साथ मंत्री दानिश अंसारी जी हैं, जिनका ये कहना है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो शायद कांग्रेस भी सकते में हो जाएगी कि रायबरेली की सीट को भी कांग्रेस नहीं बचा पाई। आप भी इस खबर पर इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, रायबरेली लोकसभा से।